लेकिन दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह जो जमानत पर है वो इस तरह से आराम से मुजरा देख रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये मुजरा देख रहे हैं विधायक जी और बाकी लोग, और जो लड़की डांस कर रही है उस पर ये लोग मतलब नोट फेंक रहे हैं। धाराएं तो देखिए, जो गंभीर धारा तो मुझे आर्म्स एक्ट वाला ही होता है, जो गैर जमानती होता है, नॉन अवेलेबल होता है। एक अनंत सिंह का आपको याद होगा, कुछ समय वीडियो वायरल हुआ था, वो एक हॉस्पिटल में सिगरेट पीते हुए धुआं उड़ाते हुए घूम रहा था। दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की जमानत रद्द करानी चाहिए। नमस्कार, मैं ईशा, आप देख रहे हैं संक्षिप्त समाचार। मोकामा के छोटे सरकार एक बार फिर से सुर्खियों में है। अनंत सिंह एक बार फिर से जेल जाएंगे। गोपालगंज में उनको लेकर के केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर से बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहिएगा फिलहाल ही घटना पर? देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं कि गोपालगंज के मीरगंज थाना में जो मोकामा के बाहुबली विधायक हैं अनंत सिंह, उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, प्राथमिकी हुई है। कांड संख्या है 247/26। देखिए, ये मामला ये है कि 2-3 दिनों से क्या है कि सोशल मीडिया पर 1-2 वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, और उसमें मामला ये है कि जो अनंत सिंह है ये गोपालगंज गए थे। मीरगंज थाना क्षेत्र में एक जनेऊ कार्यक्रम था किसी का, उसी में शरीक होने के लिए, और उसमें भोजपुरी के गायक हैं गुंजन सिंह, वो भी थे, और इन लोग के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक तो वीडियो है कि ये मुजरा देख रहे हैं विधायक जी और बाकी लोग, और जो लड़की डांस कर रही है उस पर ये लोग मतलब नोट फेंक रहे हैं। मतलब बम्बई की जो माफिया फिल्मों में दिखाते हैं, कुछ उसी तरह का हाल ये लोग कर रहे हैं। और एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि अनंत सिंह के जो चेले चपाटी हैं वो पूरा मतलब बंदूकें लहरा रहे हैं, और वो भी लगा कि किसी माफिया वाली फिल्म का हिस्सा हो। तो एक दो रोज से जब ये वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया पर, तो सरकार की बहुत फजीहत हुई, बहुत किरकिरी हुई। लोगों ने कहा कि जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि हम अपराधियों को पाताल से पकड़ के ले आएंगे, हम अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे, हम अपराधियों के फोटो पर माला पहना देंगे। लेकिन दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह जो जमानत पर है वो इस तरह से आराम से मुजरा देख रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो इसी के बाद ये एफआईआर हुआ। ऐसे एफआईआर के बाद ही मुझे नहीं लगता कि पुलिस कुछ करेगी। ये खानापुरी के तौर पर किया गया एफआईआर है, लेकिन कायदे से ये होना चाहिए था कि बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट जाकर अनंत सिंह की जमानत को रद्द करवाना चाहिए था। अनंत सिंह को जो जमानत मिली है दुलार चंद यादव केस में, क्योंकि वो जमानत भी हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दी थी, और उसमें एक ये भी शर्त थी कि अनंत सिंह का व्यवहार ठीक रहेगा, वो गवाहों को डराएंगे धमकाएंगे नहीं। अब व्यवहार क्या ठीक रहेगा, ये तो पूरा अपना मतलब बंदूकधारी लोग लेके घूम रहे हैं और खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा दुलार चंद यादव के पोते से भी कि उसको भी जाना चाहिए पटना हाई कोर्ट, और ये एफआईआर की कॉपी लेके और ये सब वीडियो की कॉपी लेके और दिखाना चाहिए कि हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत दे दी है और वो इस तरह से मुजरा देख रहे हैं और हथियार लहरा रहे हैं। तो जो भी हो रहा है ये बहुत मतलब एक दुख की बात है, और बिहार की छवि इसी वजह से बहुत ख़राब होती है। पूरे देश में जो बिहार की एक नकारात्मक छवि बन गई इन्हीं सब कारणों से। जी। एक विधायक के तौर पर सर, ये कितना गलत है? इस तरह का हथियार और अश्लील डांस जो नृत्य जो देखा गया, वो कितना गलत है सर एक विधायक के तौर नहीं पर? नहीं, विधायक क्या, ये किसी एक आम नागरिक के तौर पर भी गलत है ना। यदि कोई लड़की नाच रही है और आप उस पर नोट फेंक रहे हैं, तो ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति आपकी कितनी ओछी मानसिकता है ना। ये दिखाता है कि आप महिलाओं के प्रति क्या घटिया सोच रखते हैं। ये कोई माफिया कर सकता है, लेकिन कोई भी आम नागरिक, शरीफ नागरिक ऐसा नहीं करेगा। सर, इस घटना पर क्या आनंद सिंह को कौन कौन सी धाराएं लग सकती है? धाराएं तो देखिए मेनली आर्म्स एक्ट की लगेगी, हथियार को ये करने वाला, अश्लील नाच वाला लगेगा। धाराएं तो देखिए, जो गंभीर धारा तो मुझे आर्म्स एक्ट वाला ही होता है, जो गैर जमानती होता है, नॉन अवेलेबल होता है। मुझे लेकिन नहीं लगता कि कोई एक्शन होगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जिसमें अभी एक अनंत सिंह का आपको याद होगा, कुछ समय वीडियो वायरल हुआ था, वो एक हॉस्पिटल में सिगरेट पीते हुए धुआं उड़ाते हुए घूम रहा था। उस समय भी बहुत बात हुई थी। लेकिन देखिए, अभी देखिए मामला गर्म है, तो पुलिस ने खानापुरी में एक एफआईआर कर दिया। फिर धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाएगा तो ये एफआईआर भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो कुछ हो नहीं रहा है। कायदे से सरकार को दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की जमानत रद्द करानी चाहिए, और उस हत्याकांड का स्पीडी ट्रायल कराना चाहिए कोर्ट में। जी।
तो सर आम जनता और विधायक के लिए दोनों के लिए नियम तो सेम है। थियरी में नियम सेम है, जो आप बात कर रही हैं वो सही बात है कि थियरी में तो हर नागरिक कानून के सामने बराबर है, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो या कोई आम आदमी हो। लेकिन ऐसा प्रैक्टिस में नहीं होता, व्यवहार में ऐसा नहीं होता। व्यवहार में तो आप देख ही रही हैं, सबके बारे में अलग-अलग है ना। व्यवहार में क्या है, व्यवहार में एक गरीब की झोपड़ी को आप बुलडोज़र से तोड़ देते हैं, गैर कानूनी कह के एक है ना। और मुख्यमंत्री पलटू राम ने नुसरत परवीन का हिजाब नोच लिया तो उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, है ना। वो भी तो एक अपराध था, उसके लिए 5 साल की सज़ा है भारतीय कानून में। जी। तो क्या सर बिहार पुलिस विधायकों से डर रही है? देखिए, बिहार पुलिस हो या बंगाल पुलिस हो, पूरे हिंदुस्तान में क्या हो गया कि पुलिस बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करती है। और ये बात सिर्फ सिपाहियों और दरोगा पर नहीं लागू होती, ये बात आईपीएस अफ़सरों पर लागू होती है। बड़े-बड़े आईपीएस अफ़सरों को मैंने देखा है बहुत नज़दीक से, और वो लोग माफ़िया के सामने एकदम भींगी बिल्ली बन जाते हैं। यही मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये भाजपा नेता सुनील पांडे की तस्वीर है। इसका बेटा भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत, भोजपुर के तरारी से। इस तस्वीर में दर्शक साफ देख रहे हैं, सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफ़ल है। ये एक गैर कानूनी हथियार है, कोई व्यक्ति इस हथियार को नहीं रख सकता। लेकिन बिहार में किसी की औकात नहीं है, किसी सीनियर आईपीएस ऑफिसर की भी औकात नहीं है सुनील पांडे के घर पर छापे मारकर इस AK-47 को जब्त करने की। जी। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। उन्होंने बताया कि अनंत सिंह इस तरह से करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, और ना ही इन पे कोई कार्रवाई होगी, ना ही एफआईआर आगे जाने वाली है। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।